हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट में जैसे ही आप लोगों ने विटनेस किया होगा कि बहुत ज़्यादा ही बेरिशनेस है कुछ 3-4 दिनों से। एंड जो कि बिकॉज मेजर वर्ल्ड जो फैक्टर्स है उसके कारण हो रहा है। जैसे कि इसराइल और इसराइल को यूएस सपोर्ट कर रहा है, वेपन दे रहा है, तो जिसके कारण ईरान को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड वो थ्रेटन कर रहा है यूएस को। सिमिलरली बांग्लादेश में भी कू हो गया है, जो आर्मी ने कू कर दिया वहाँ। एंड तीसरा जो है, जापान में भी फाइनेंशियल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, जिसके कारण एक वर्ल्ड में ओवरऑल एक नेगेटिव सिनेरियो हो गया है। तो क्वेश्चन है कि क्या ये नेगेटिव सिनेरियो सस्टेन करने वाला है? क्या 2020 या 2008 जैसा फॉल आने वाला है? तो इन्हीं सारे चीज़ों को एक बार इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करूँगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्टॉक्स है, जो आपका होल्डिंग है, पोर्टफोलियो है, क्या उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना है या उनको आप होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं निफ्टी को एनालाइज करूँगा कि ब्रॉडर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है उसमें। अगर निफ्टी में देखें तो ये इसने 25,000 को हिट किया, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 25,000 तो हिट हो ही जाएगा, बट उसके बाद एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा बिकॉज ये एक राउंड लेवल है। यहाँ सेलर्स इजीली आपको इस जगह को तोड़ने नहीं देंगे। सो वैसे ही हुआ एंड इधर एक डोजी पैटर्न बनाकर ये मार्केट नीचे आने लग गया। एंड जैसे 25,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस था, सो 24,000 बीइंग अ राउंड लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा बिहेव कर रहा है लास्ट 3 दिनों से। तो यहाँ से मार्केट नहीं इजीली टूटेगा। तो ये तो था कि डेली टाइम फ्रेम में इधर क्या चल रहा है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, इसको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। बिकॉज आप अगर प्रीवियस फॉल्स एनालाइज करेंगे तो वो आपको वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में ही डायरेक्शन देता है आपको, या इंडिकेशन देता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो वो 2020 या 2008 वाला फॉल आप एनालाइज कीजिएगा खुद से, आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं तो वीकली में इधर एक नेगेटिव कैंडल बना था। नेगेटिव क्यों? ये इन्वर्टेड हैमर या फिर हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं इसको। तो एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना था एंड उसके बाद क्या हुआ कि इस वीक का कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इस वीक का कैंडल अगर 24,700 लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर इसका रेलेवेंस नहीं होगा। मतलब मार्केट में हमें आने वाले दिनों में और पॉजिटिव मूव देखने में मिल सकता है। बट अगर ये इस लेवल के नीचे ही रहा, 24,700 को अगर ये ब्रीच नहीं कर पाया, तो फिर शायद हमें मार्केट में एक साइडवाइज मूव देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद एक बेरिश मूव भी आ सकता है। तो 24,700 हमारे लिए क्रूशियल रहेगा इस महीने, इस वीक के लिए। तो एंड वीक का भी अगर देखें तो मोस्टली मेरे को लग रहा है ये पॉजिटिव ही जाएगा, बट चलिए देखते हैं क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। इस वीक का कैंडल जो था, ये वाला जो था, ये एक क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार कैंडल। सो ये शूटिंग स्टार कैंडल था एंड ये एक नेगेटिव कैंडल होता है। बट उसका अगर जो नेक्स्ट वाला देखें वीक, इसने इस लेवल को ब्रीच तो किया, नीचे आया, बट लेकिन एक सडन बाइंग आया। कहाँ से? सेम 24,000 के लेवल से। तो ये फेलियर हो गया ये कैंडल। तो हो सकता है कि सेम थिंग हमें इधर भी देखने को मिले बिकॉज सेम 24,000 लेवल से फिर से अच्छा बाइंग आया है। सो अभी अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बताऊँ तो निफ्टी पे एटलीस्ट मैं अभी पॉजिटिव हूँ। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में जैसे आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है बैंक निफ्टी से, बिकॉज इसने ब्रेक तो किया बट कुछ एक हायर लेवल ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 54,000 या 55,000 का लेवल अचीव करेगा, बट बैंक निफ्टी अचीव नहीं कर पाया एंड इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव नज़र आया। तो वीकली में इसमें कुछ ज़्यादा हमें मिल नहीं रहा है, एक्सेप्ट कि ये जो लेवल है 50,000 का, ये 50,000 का एक क्रूशियल लेवल है
एंड इसको इजीली नहीं तोड़ने देगा बैंक निफ्टी। तो अभी चलिए देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज वो भी हमारे लिए मैटर करता है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया था, एक नेगेटिव पैटर्न बना के नीचे आया है। पॉजिटिव पैटर्न कौन सा होता है? जिन लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, हायर हाई हायर लो। नेगेटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये वाला लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आ रहा है एंड ये क्रूशियल लेवल जो 50,000 का लेवल है वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। सो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये 50,000 को सस्टेन कर जाता है एंड हमारे इस लेवल को जो कि 52,000 का लेवल तोड़ता है, तो फिर इसमें हमें एक अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि 51,000 भी एक क्रूशियल लेवल रहेगा, बिकॉज यहाँ से ही मेजरली मोमेंटम आएगा। बट 51 से 52,000 तक का हम कॉशियसली ट्रेड करेंगे। 52,000 के बाद थोड़ा ज़्यादा हैवी पोजीशन हम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो मुझे कहीं भी दोनों में एक लॉन्ग टर्म नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रहा है। यस, शॉर्ट टर्म करेक्शन और नेगेटिविटी है, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कहीं भी कि 2022 2020 2008 टाइप कोई फॉल आएगा। तो चलिए देखते हैं, कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो निफ्टी में हमें कौन से ट्रेड मिल सकते हैं वो थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो चलिए मैं स्विच करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो निफ्टी एक मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और उस रेंज से जैसे ही टूट रहा है तो अच्छा डाउनफॉल आ रहा है। अगर देखें इस दिन मैंने लिया था ट्रेड, तो ये एक अच्छा मूव आया था एंड इस कल के दिन मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया था। तो मैंने निफ्टी में नहीं किया था बिकॉज निफ्टी में थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ठीक नहीं था ऑल दो, बट लेकिन फिन निफ्टी में अच्छा प्राइस एक्शन बना था एंड मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। तो मैंने एटलीस्ट कितना 100 पॉइंट शायद कलेक्ट कर लिए थे, नहीं 100 से ज़्यादा ही किया था मैंने। तो आज के दिन अगर देखें, आज के दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि एक रेंज बाउंड था, इसी रेंज में घूम रहा था। ऑल्दो ये वाला एक अपॉर्चुनिटी था, बट उस समय मैं बिज़ी था एंड आई डिड नॉट वांट कि मैं इस जोन में कोई ट्रेड लूँ। मेरा जोन था इसके ऊपर लूँगा या फिर इसके टूटेगा तो इसके नीचे लूँगा एंड कहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक लूँगा। सो ये था अभी तक का जो प्लान। तो चलिए देखते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन कि अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलता है तो हम इस रीजन के अंदर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फ्लैट खुल के अगर इधर से कोई प्राइस एक्शन अच्छा बनाता है पॉजिटिव साइड, तो हमारे लिए टारगेट रहेगा 24,500, 24,600 एंड 24,700 का टारगेट मिल सकता है कल के दिन। अगर ये इधर इसी जोन में खुल के इधर से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर मेरा टारगेट रहेगा 24,000 या फिर 24,030 का टारगेट रहेगा। बिकॉज ये ट्रेंड लाइन ये बना के आ रहा है, तो इसको तोड़ने में भी इसको टाइम लगेगा एंड एफर्ट लगेगा। मेरे को नहीं लगता कि इजीली ये टूटेगा। तो ये था कि अगर फ्लैट खुलता है एंड इसके नीचे अंदर कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो लेट्स से सपोज कि ये गैप डाउन खुलता है एंड गैप डाउन अगर इसी जोन में कहीं खुलता है तो हम इग्नोर करेंगे। इसके पास अगर खुलता है तो हम एक देखेंगे कि कोई पॉजिटिव कैंडल या प्राइस एक्शन इसके पास बने, तो फिर हम जा सकते हैं पॉजिटिव 24,200 के लिए एंड ऊपर का लेवल 24,300 एंड 24,400 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया गैप डाउन। एंड अगर लेट्स से गैप अप खुलता है, तो अगर गैप अप 24,400 में खुलता है तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपसाइड का, 200-300 पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये 24,500 के पास गैप अप खुलता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे एंड वेट करेंगे कि इसमें कोई प्राइस एक्शन बने या फिर इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जाए, फिर ही हम कोई ट्रेड
प्लान करेंगे। अगर ये 24,700 के पास गैप अप खुलता है तो हम उसको टोटली इग्नोर करेंगे, वेट करेंगे कोई प्राइस एक्शन एमर्ज होने का, बिकॉज ये थोड़ा एक रिस्की लेवल रहेगा, क्योंकि इतने बेरिशनेस मार्केट में इतना ज़्यादा गैप अप, तो मूवमेंट कैसा होगा थोड़ा प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। सो ये था निफ्टी का कल का प्लान, देखते हैं क्या एमर्ज होता है। एंड सेकेंडली, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि स्टॉक्स के बारे में क्या करें, हमारे होल्डिंग्स बेच दें या हमारे होल्डिंग्स अभी रखें अपने पास। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मार्केट में अभी ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में मैं आपको देखने में आ रहा है कि नेगेटिविटी तो शॉर्ट टर्म है, बट वैसा नेगेटिविटी नहीं है 2008-2020 वाला। सो आप स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, मेरे भी जो स्टॉक्स मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, इतने फॉल में भी उन्होंने नेगेटिव मूव नहीं दिया और वो पॉजिटिव मूव ही कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप एनालाइज कीजिए प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, एंड मोस्टली अगर आपने सही स्टॉक लिया होगा तो वो अच्छा आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट दे सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरे सब्सक्राइबर बेस जब 500 हो जाएगा तो मैं ट्राई करूँगा आपके लिए लाइव ट्रेडिंग सेशन रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, प्राइस एक्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइकोलॉजी आपको सीखने को मिलता है, तो मैं वो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। जय हिंद।